एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। यूट्यूब की जनता, क्या कैसे हो आप लोग? क्या पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? तो कुछ भी पढ़ लिख रहे हो कि नहीं पढ़ लिख रहे हो? और मैं एक चीज देखती हूँ यार, तुम लोग आते हो, पढ़ते हो, चले जाते हो चुपचाप। ना तो लाइक करते हो, ना तो कमेंट करते हो। ये क्या चल रहा है? अरे भाई, लाइक करो, कमेंट करो, रिप्लाई करो जहां पे समझ नहीं आ रहा। अगर हाँ, ये भी है कि तुम्हें कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ना है फुल लेंथ की वीडियो में, वो भी बताओ। ठीक है, पढ़ाएंगे यार, हम टीचर्स, हमारा काम है ये। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे पहले एटम्स के ऊपर थ्योरी आई थी, एकदम अच्छी से सिमेट्रिकल जो थ्योरी आई थी, वो सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने ही दी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इसमें इन्होंने बोला था कि जो पूरे यूनिवर्स में जो भी जितने भी मैटर्स होते, सबके सबसे एकदम बेसिक, सबसे फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है, जिससे कोई भी चीज मिलकर बनी होती है, उसे हम एटम कहते हैं। लेकिन यहाँ इनके यहाँ बेटा एटम को एटोमियो बोला गया। ठीक है, इसका मतलब होता है इनडिवाइजिबल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकी थ्योरी में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, आ जाओ वन बाय वन हम एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर सीरियस नहीं ले रहे हो तो ले लो। ठीक है, 5-6 नंबर यहीं से बन जाएंगे। जॉन डाल्टन सेड दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है बेटा, ये मैटर है, मैं मैटर हूँ। ठीक है, यहाँ आसपास हवा घूम रही है, वो भी मैटर है। वो किससे मिलकर बनी है? सबसे टाइनी पार्टिकल है, जो कि जिसे हम नाम देते हैं एटम का। ठीक है, अब एक एटम तो होगा नहीं, ढेर सारे होंगे, इसीलिए एस लगा दिया, प्लूरल मिला दिया, एटम्स लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। या फिर जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में आगे। ठीक है, इनका कहना था, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड तो समझते हो कि नहीं समझते हो? एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में मोर देन वन एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना होता है। तो 100 ग्राम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब इसके अंदर हम अगर चेक करने जाएं कि कौन कौन से एटम्स होंगे, तो ये तो पता है भाई, एलिमेंट्स है तो हाइड्रोजन का ही एटम होगा। लेकिन क्या उनकी सारी टाइप की प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो भी बराबर होंगी? तो इन्होंने कहा हाँ भाई, बिल्कुल बराबर होंगी। देखो, हर एक हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना? हर एक हाइड्रोजन बेटा कैसा दिख रहा है? बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। हर एक हाइड्रोजन एलिमेंट अलग अलग बैठा है एटम्स के फॉर्म में, लेकिन दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। बिहेवियर भी इनका सेम होगा, केमिकल रिएक्शन में भी सेम ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नंबर का आपका थ्योरी। थर्ड नंबर की थ्योरी आती है, यहाँ पर लिखा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, है ना, अभी तो सीखा हमने। नेक्स्ट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप, साइज एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सब का सब चेक कर लो, अलग ही अलग पाए जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस में जब आप एटम्स चेक करोगे, तो अभी भी हमने पढ़ा कि एक एलिमेंट के अंदर एटम्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पाए जाते हैं। यहाँ पर भी जब चेक करेंगे तो एक एलिमेंट के अंदर हर एक एटम बिल्कुल सेम टू सेम पाया जाता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ से इस एक एटम का और यहाँ से इस एक एटम का, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ही नहीं सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है यार, है ना, वो तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर का यहाँ पे थ्योरी आता है। फोर्थ नंबर की थ्योरी आती है, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दुनिया में तुम कहीं पर भी चले जाओ बेटा, आपका वाटर का फॉर्मूला सेम ही होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन का एटम 1। तो कंपाउंड बनाना है तो उसमें हमेशा फिक्स रेशियो लेकर चलना होगा, और वो रेशियो पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में फिक्स हो जाती है। तुम चाहे इस पृथ्वी पे खड़े होकर पानी पियो बेटा, चाहे मार्स पे जाके पानी पियो, H2O ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, गैस, ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो बेसिक कंपोनेंट है, एटम्स जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं चेंज होंगे किसी एक कंपाउंड के। ठीक है, आपके यहाँ पे ये तो फोर्थ नंबर की पॉइंट हो गई बेटा। ये आपका फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर समझो, केमिकल रिएक्शंस हैपन व्हेन एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कंसीडर करो, हमारे पास हाइड्रोजन के ढेर सारे क्या है, एटम्स है। ठीक है, हाइड्रोजन के ढेर सारे एटम्स हैं,
और इससे हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो हमें ऑक्सीजन भी लगेगा, और ऑक्सीजन के हमारे पास भी कई सारे एटम्स हैं, हम दो की ही बात करते हैं, ठीक है। इस एक एलिमेंट में ऑक्सीजन अपना अलग अलग रह रहे थे, सेम टाइप के लोग रह रहे थे, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन ले रहा था, मतलब रह रहा था, मतलब सेम टाइम के लोग, सेम टाइप के लोग रह रहे थे। लेकिन जब हम वाटर इसका फॉर्मेशन कर देंगे, वाटर बना देंगे, तो आप पाओगे कि एक कंपाउंड बन गया जिसमें H2O H2O H2O। तो कुछ तुम्हें रीअरेंजमेंट टाइप की चीज दिख रही है, बताओ क्या यहाँ से हाइड्रोजन ने अपनी जगह छोड़ी नहीं होगी कि हाँ भाई आ जाओ ऑक्सीजन तुम भी रह लो यहाँ पे, हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, हम लोग वाटर बना के रहेंगे। जैसे कि हम वाटर का स्ट्रक्चर पाते हैं कि कुछ एंगुलर टाइप का होता है। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग बैठा था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कहेगा, इसको इंसिस्ट करेगा कि नहीं चलो बॉन्ड बनाते हैं, ये भी कहेगा, इसको भी कहेगा कि चलो बॉन्ड बनाते हैं। तो जब भी बॉन्डिंग हो रही होती है वहां पे एक वर्ड याद रखना, रीअरेंजमेंट हो रहा होता है एटम्स का, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, ना तो आप एटम को खत्म कर सकते हो, ना तो आप बना सकते हो। जैसे कि अगर रिएक्शन के इस साइड में कार्बन लिखती हूँ, 2 ऑक्सीजन लिखती हूँ बेटा, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या तुमने ऐसा कुछ देखा कि कार्बन को मैम ने गायब कर दिया? अच्छा, क्या तुमने ऐसा देखा कि कहीं से हाइड्रोजन मैम यहाँ पर लेके रख दे रही? नहीं बेटा, एटम्स आप जितना लेके चलोगे रिएक्शन के दौरान, उतना ही आपको कंपाउंड में उतना ही एटम्स का रेशियो भी मिलेगा। अब ये जो आपका 6 पॉइंट है, इसी से हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा चुकी हूं तुम्हें, याद करो बेटा। सबसे पहला लॉ यही पढ़ाया था, केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला लॉ यही होता है। तो इसी से एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि ना तो हम एटम को बना रहे हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर होल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और रिपीट पे देखो यार, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, ये बहुत गलत बात है, तुम अकेले अकेले पढ़ रहे हो, तुम अपने दोस्त का भला नहीं कर रहे हो बेटा, ठीक है। वो फिर क्या कहेगा, भलाई का जमाना नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए सो मच थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको कोई अलग से टॉपिक पढ़ना हो तो आप प्लीज, आप फ्री हो, आप बताया करो कमेंट सेक्शन में, हम लेकर आएंगे टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, रिस्पेक्टिव टीचर्स उसके लिए काम करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।